So hey guys, welcome back to our channel. Today we discuss about निकी यादव मर्डर केस या फिर निकी यादव फ्रिज केस। अभी तक पिछली कुछ वीडियोस में ये तीसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये लिव इन में ही ऐसे मोस्टली केसेस क्यों सामने आ रहे हैं। एंड पिछली कुछ वीडियोस में जो केस डिस्कस करे हैं तुम लोग एक बार पिछली वीडियो जाके जरूर चेक कर लेना। और ये केस जो हम डिस्कस करेंगे इससे तुम लोगों को कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पर, अपने लिव इन पार्टनर पर एक बार डाउट जरूर होगा, ही इज राइट और रॉन्ग फॉर यू। एंड ये चैनल सिर्फ सब्सक्राइबर्स और व्यूज के लिए नहीं है, हम यो भी केस साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, हम इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ताकि खुद के साथ गलत होने से पहले ही हम अलर्ट हो जाएं। सो वेल डिस्कस करते हैं इस केस को इन डिटेल्स। ये केस निकी यादव और साहिल गहलोत के अराउंड है। निकी यादव वाज बोर्न इन झाझर हरियाणा इन 2000 एंड निकी के फादर सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का काम करते थे। एंड वो 3 भाई बहन थे जिसमें निकी सबसे बड़ी बेटी थी। एंड निकी की स्कूलिंग हरियाणा में ही होती है। देन निकी नीट की प्रिपरेशन के लिए 2018 में दिल्ली चली जाती है। निकी आकाश इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली में एडमिशन ले लेती है। एंड वहाँ उसने रहने के लिए एक रूम भी ले लिया था। एंड वो रूम से कोचिंग बस से ही अप डाउन किया करती थी। एंड निकी ज्यादा टाइम वो स्टडी ही करती थी। एंड दिल्ली आने के बाद वो इधर उधर भी बहुत कम घूमती थी। एंड वो अपना टाइम यूटिलाइज करती थी अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। फिर निकी की उसी बस में मुलाकात होती है साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से। साहिल गहलोत वाज बोर्न इन नजाकर दिल्ली इन 1997 एंड वो निकी से 3 साल बड़ा था। एंड वो भी निकी की तरह 2018 में दिल्ली उत्तम नगर में आ गया था एसएससी की प्रिपरेशन के लिए। एंड वो दोनों सेम बस से एक ही टाइम पे आया जाया करते थे। एंड वो कोचिंग जाते हुए एक दूसरे को डेली देखते थे। फिर उनमें बातचीत होना शुरू हो जाती है एंड फिर दोस्त बन जाते हैं। एंड फाइनली वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड वो दोनों इस रिलेशनशिप से काफी ज्यादा खुश थे। उन दोनों की लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी। दोनों साथ घूमते थे और कोचिंग भी साथ में ही जाया करते थे। एंड धीरे धीरे उनमें प्यार इतना ज्यादा हो गया था ये दोनों लिव इन में रहने की सोचते हैं। फिर ये एक ही फ्लैट में लिव इन में रहने लगते हैं। बट इन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया था। एंड ये बात इनके दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता थी। मीन्स ना तो निकी ने अपने घर पे बताई हुई थी ना ही साहिल ने। एंड फिर 2020 में कोविड आ जाता है। कोचिंग सेंटर भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। एंड तब इन स्टार्टिंग बहुत ही कम केसेस थे इंडिया में। बट निकी के फादर ने रिस्क ना लेते हुए निकी को अपने घर वापिस आने को बोलते हैं। एंड निकी भी अपने फादर की बात मानकर वापिस अपने घर चली जाती है। एंड ये दोनों अपने अपने घर तो चले जाते हैं बट इन दोनों ने अपना रिलेशन अभी भी अलाइव रखा था बिकॉज ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। और इनकी कोविड टाइम पर अक्सर बात हो जाया करती थी फोन पर। और ऊपर से इनके एग्जाम्स के रिजल्ट भी आ गए थे। निकी भी नीट क्लियर नहीं कर पाती और साहिल भी एसएससी के एग्जाम में फेल हो जाता है। एंड कोविड से पहले ही निकी ने बीए ऑनर्स इंग्लिश कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। एंड अब वो कोचिंग सेंटर भी नहीं जाती थी बिकॉज कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो अपना सारा फोकस अपनी कॉलेज स्टडी में लगाना चाहती थी। एंड निकी ने अपना डॉक्टर बनने का सपना चेंज कर लिया था। एंड वही साहिल ने भी एसएससी की प्रिपरेशन छोड़कर फार्मा में एडमिशन ले ली थी। एंड कोविड के बाद 2022 में जब कॉलेजेस पूरी तरह से खुल जाते हैं निकी फिर से उत्तम नगर आ गई थी और वहीं फ्लैट में रहने लग जाती है। एंड साहिल का कोर्स इस बीच खत्म हो गया था बिकॉज कोविड में भी क्लासेस लगती थी और साहिल का कोर्स सिर्फ 2 साल का ही था। एंड फिर साहिल अपने ही घर रहा करता था। एंड वो दोनों टाइम टू टाइम मिलते भी रहते थे। साहिल अक्सर निकी से मिलने उसके फ्लैट दिल्ली आया करता था। एंड वहीं साहिल की स्टडी भी कंप्लीट हो गई थी और साहिल के घर वालों ने साहिल को शादी करने को बोला। घर वालों ने बोला कि अब तू बड़ा हो गया है, अब तू शादी कर ले, शादी करके हमारी फैमिली का बिजनेस संभालना तू। एंड साहिल के फादर ने पूरी फैमिली के सामने ये अनाउंस कर दिया कि अब साहिल शादी करेगा। एंड वही उनकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड इन सबको खुश देकर और अपने फादर के डर की वजह से साहिल इस शादी के लिए हाँ कर देता है। एंड पहले साहिल ने सोचा कि मैं अपने और निकी के बारे में अपने डैड को सब कुछ बता दूं। बट साहिल अपने फादर से बहुत ज्यादा डरता था। वो कभी भी अपने फादर की बात नहीं टालता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा अपने फादर के सामने जाके अपने और निकी के लिव इन के बारे में बात कर सके। एंड वहीं इसी बीच साहिल के फादर ने साहिल के लिए लड़की भी ढूंढ ली थी। एंड धीरे धीरे साहिल निकी को फोन करना कम कर देता है। निकी ये सब नोटिस तो कर रही थी बट उसने कभी साहिल से पूछा नहीं। एंड वो जब भी उससे मिलने आता था तो वो हमेशा पहले की तरह रिएक्ट करती थी। फिर 9 फरवरी को साहिल की एंगेजमेंट हो जाती है। एंड निकी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। साहिल और निकी की एक कॉमन फ्रेंड थी, वो एंगेजमेंट वाली पिक्स पोस्ट करती है अपने व्हाट्सएप पर। जब निकी ये स्टेटस देखती है एंड निकी वाज शॉक्ड।
ये कैसे हो सकता है। एंड निक्की को उस फ्रेंड से ये पता चलता है कि कल ही साहिल की शादी है। देन ये पता चलते ही निक्की साहिल को कई बार कॉल करती है और जब निक्की की साहिल से बात होती है वो बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे वो प्रोमिस कहाँ गए। एंड साहिल बोलता है कि प्लीज गिव मी अ टाइम, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। एंड तभी निक्की साहिल से कहती है मुझे तुमसे आज ही मिलना है, नहीं तो तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी, तुम्हारे घर आकर सबके सामने तुम्हारी शादी में हंगामा कर दूंगी। एंड साहिल भी रात को सीधा निक्की के फ्लैट पहुंच जाता है, उत्तम नगर, जहाँ निक्की रहती थी। वो दोनों रात से सुबह 5 बजे तक फ्लैट में ही थे। उसके बाद 5:30 बजे निक्की अपना बैग पैक करके साहिल के साथ उसकी वरना कार में निकल जाती है। एंड निक्की ने सोचा था साहिल के साथ कहीं भाग जाने का। एंड निक्की को ये लग रहा था कि साहिल भी उसका साथ दे रहा है, बस वो अपने घर वालों से डर रहा है। एंड निक्की साहिल के साथ गोवा भाग जाने का प्लान बनाती है। फिर ये गोवा का प्लान कैंसिल करके हिमाचल का बनाते हैं। ये दोनों साहिल की कार से बस स्टैंड जाते हैं हिमाचल की बस देखने के लिए, बट उन्हें वहाँ कोई बस नहीं मिलती। फिर उन्हें पता चलता है इस टाइम कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है। एंड साहिल फिर इधर उधर गाड़ी घुमाने लगता है। फिर निक्की को लगता है कि ये शायद से मेरे साथ जाना ही नहीं चाहता। और फिर सुबह भी होने लगती है एंड इन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। और ऊपर से साहिल के घर वाले उसे कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। और फिर साहिल निक्की से टेंशन में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता। साहिल निक्की से कहता है कि मुझे घर वापस जाना है, मेरी शादी है और मैं लेट हो रहा हूँ। पहले तो निक्की साहिल को अंडरस्टूड कर रही थी, बट जब साहिल निक्की को ये बात बोलता है तो निक्की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड निक्की चिल्लाकर उसे बोलती है कि अगर तूने किसी और से शादी की तो मैं तेरे घर आकर तुम्हारी शादी पर हंगामा कर दूंगी और तेरी सारी पोल सबके सामने खोल दूंगी। एंड निक्की किस पोल के खोलने की बात कर रही थी ये तो हमें नहीं पता। एंड ये सुन के साहिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साहिल निक्की पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो साहिल की कार में एक चार्जर केबल पड़ी थी एंड साहिल ने वो केबल निकाली और उस केबल से निक्की का गला दबा दिया। वो केबल इतनी पतली थी कि कोशिश करने के बावजूद भी निक्की खुद को नहीं बचा सकी और थोड़ी ही देर में निक्की की मौत हो जाती है। गुस्से में साहिल ने निक्की को मार तो दिया, बट इंस्टेंट उसे ये रियलाइज होता है कि मैंने ये सब क्या कर दिया। मैंने गुस्से में आकर उस लड़की को मार दिया जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। एंड साहिल फिर पैनिक करने लगा कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर वो निक्की की बॉडी को सीट बेल्ट से बांधकर वहां से निकल जाता है और वैसे भी बाहर से देखने में यही लगेगा कि कोई कार की सीट पर सो रहा है। बाय द वे साहिल की कार ब्लैक टिंटेड थी। एंड साहिल निक्की को लेकर दिल्ली में इधर उधर घूमता रहा, आइडिया सोचता रहा उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का। एंड तभी उसने अपने डैड को कॉल लगाया एंड उसने सब बता दिया हाउ ही किल्ड निक्की। फिर साहिल के फादर ने उसे कहा कि तुम बॉडी लेकर सीधा ढाबे पर आ जाओ। एंड साहिल बॉडी लेकर सीधा अपने ढाबे पर पहुंच जाता है। एंड वहां साहिल के फादर और कुछ साहिल के कजन्स और दोस्त भी ढाबे पर आ गए थे। एंड फिर सबने मिलकर बॉडी को कार से बाहर निकाला। पूरी बॉडी फ्रिज में फिट नहीं आ रही थी। एंड फिर बॉडी को 2 पार्ट्स में काट कर फ्रिज में लगाकर वहां से अपने घर चले गए, ये सोचकर कि शादी के बाद सब देख लेंगे। एंड फिर साहिल की शादी भी हो गई थी उसी दिन जिस दिन उसने निक्की को मारा था। मीन्स 10 फरवरी को ही साहिल की शादी हो गई थी। एंड फिर आया 11 फरवरी। निक्की हमेशा अपने घर पर रोज कॉल करती थी एंड उनकी फैमिली को चिंता होने लगती है कि जो बेटी डेली कॉल करती थी उसने कल से कॉल ही नहीं की। और फिर उन्होंने निक्की की एक फ्रेंड को कॉल करा एंड वो उन्हें बताती है कि निक्की तो अपने दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने गई है। एंड उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जो लड़की उन्हें बताए बिना कॉलेज नहीं जाती थी वो उन्हें बताए बिना इतनी दूर हिमाचल कैसे चली गई। एंड फिर निक्की की फैमिली वाले उसकी फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम निक्की के दोस्तों को कॉल करो, शायद से किसी का नंबर लग जाए। फिर निक्की की फ्रेंड निक्की के दोस्तों को कॉल करती है। पता चलता है कि निक्की अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि अपने मेल फ्रेंड साहिल के साथ गई है। एंड फिर वो साहिल से बात करती है, उससे कहती है कि मेरी बात निक्की से कराओ। एंड साहिल बताता है कि मेरी आज शादी है और मैं फंक्शन में बिजी हूँ एंड निक्की हिमाचल घूमने के लिए गई हुई है। एंड मैं फंक्शन की वजह से निक्की के साथ हिमाचल घूमने नहीं जा पाया और निक्की का घूमने का बहुत ज्यादा मन था। निक्की फिर अकेली ही चली गई थी। एंड फिर वो दोस्त ये सारी बात निक्की की फैमिली को बताती है। फिर निक्की के फादर उससे साहिल का नंबर लेते हैं और साहिल को खुद कॉल करते हैं। एंड साहिल वही सेम स्टोरी बताता है जो उसने निक्की की दोस्त को बताई थी कि निक्की अकेले ही निकल गई थी और उसका फोन भी मेरे पास रह गया है। और इसी बात पे निक्की के डैड को और शक होने लगता है कि एक तो बिना बताए बेटी घूमने चली गई और ऊपर से अपना फोन भी लेकर नहीं गई। एंड फिर साहिल की शादी भी हो गई थी एंड वो अपनी रस्मों में बिजी हो जाता है। वहीं 3-4 दिन हो गए थे, अभी तक निक्की का कोई अता पता नहीं। एंड निक्की के डैड दिल्ली पुलिस में एक जानकार से हेल्प मांगते हैं एंड वो उन्हें बताते हैं कि निक्की पिछले 3-4 दिन से गायब है। एंड जब फिर पुलिस निक्की का फोन ट्रेस करती है तो उसकी लोकेशन आती है नाजफगढ़ के एक ढाबे से जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा।
ढाबा और वो ढाबा साहिल का था। निकी के डैड के लिए ये इन्फॉर्मेशन अजीब थी एंड उन्हें और चिंता होने लगती है कि शायद हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया हो। फिर जब पुलिस उस ढाबे पर पहुंचती है तब वो ढाबा बंद था एंड फिर उन्होंने ढाबे में छानबीन करी पर ढाबे में कुछ नहीं मिलता। पर जब पुलिस वालों ने बाहर रखे एक फ्रिज खोलकर देखा तो वहाँ निक्की की डेड बॉडी पड़ी थी। अब पुलिस वहाँ से सीधा साहिल के घर जाती है पर साहिल घर नहीं था। वो अपनी फैमिली के साथ शादी के बाद थोड़े दूर के गांव में कुछ रस्में पूरी करने गया था एंड पुलिस को लगा कि वो शायद हमसे भाग रहा है। पुलिस भी फिर और सख्ती से छानबीन करना शुरू कर देती है एंड फिर पुलिस साहिल का पता लगा ही लेती है। 14 फरवरी 2023 को साहिल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एंड फिर पुलिस कस्टडी में जब पुलिस ने साहिल से पूछताछ करी, पूछताछ में साहिल ने माना कि उसी ने ही निकी को मारा है। बट इस केस की एक अदर साइड भी है जो हमें बिल्कुल नहीं पता थी कि अभी तक हमने जितना भी केस डिस्कस करा है ये सब साहिल ने पुलिस को पूछताछ में बताया था। बट साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि अपनी वाइफ को मारा था एंड ये बात पुलिस को तब पता चलती है जब पुलिस ने निकी के रूम में छानबीन की। वहाँ उन्हें एक फोटो मिलती है 1 अक्टूबर 2020 में इन दोनों ने शादी कर ली थी बिना अपने घर वालों को बताए एंड शायद से यही पोल थी जिस पोल के बारे में निकी बात कर रही थी जिस टाइम इन दोनों में बहस हो रही थी। एंड ये बात निकी के मर्डर से पहले निकी के घर वालों को बिल्कुल नहीं पता थी एंड ये बात सीक्रेट रखने से निकी को अपनी जान गंवानी पड़ी। एंड अगर निकी ने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया होता शायद निकी आज जिंदा होती एंड शायद अगर साहिल में थोड़े से गट्स होते वो अपनी फैमिली से बात करता तब भी शायद निकी जिंदा होती। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि एक बार जरूर सोचना कि आपका लिव इन पार्टनर आपके लिए सही है या गलत। एंड फिर निकी के फादर ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि साहिल के फादर ने उन्हें खुद कॉल करके ये बताया था कि साहिल ने निकी को मार दिया है। एंड ये केस अभी भी कोर्ट में है। जब तक कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो जाता कि दोषी कौन है तब तक हम किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते। सो इन फ्यूचर जो भी इस केस का डिसीजन आएगा हम किसी और वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। एंड आई होप इस केस से तुम लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, स्पेशली गर्ल्स। अगर आपको ट्रू क्राइम रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो